बीच के फासलों को ख़त्म करना दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला बशीरिन नज़ीर वस्सिराजिल मुनीर। अत्तुहरुत ताहिर व दुर्रुल बाखिर मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-मयामीन अल-हादीन अल-महदीन ला सियमा इब्न अम्मिही व वसीयही व नजीयह वबाबु मदीनते इल्मिही व नाइमु फ़ी बैतिही व लिबासे ज़ीनतुल महराबे वल मस्जिदे वल मिंबर फ़ातिहुल बदरे वल हुनैने वल खैबर क़ातिलु मरहबों व अमरों व अंतर इमामुल मशरक़ैन साजिदुल क़िबलतैन वालिदुल हसनैन अल्लज़ी इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब नुक़्ततु दाइरुल मतालिब मतलूबु कुल्लि तालिब ग़ालिबु कुल्लि ग़ालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। सलाम। अज़ीज़ान सरकार सय्यिदुश शुहदा और मातमदारानो सोगवारान असीरान करबला व तुफ़ैले चारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बतौफ़ीक़े मासूम आलम शहज़ादी उलिया हज़रत बतूल बिन्त रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा करामत इंसानी और इमाम के उन्वान से जिस अशरे मजालिस का आगाज़ हुआ, आज वो अपने चौथे मरहले में दाखिल हो गया। करामत इंसानी और इमाम के उन्वान से मुसलसल आपके सामने जिस गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रहा, आज ये उसकी चौथी मंजिल है, जिसमें सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 के ज़ेल में गुफ्तगू जारी व सारी है। कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 में मैंने अर्ज़ करने की कोशिश की कि अल्लाह ने इंसान को उसकी अहमियत से आगाह किया, इंसान को उसकी हैसियत, उसकी इज़्ज़त, उसे जो सहूलत अता फरमाई उस सहूलत से, उसे जो फ़जीलतें अता फरमाई उन फ़जीलतों से आगाह किया गया। सोए हुए सहने इंसानी को जगाया, ज़मीर इंसानी को बेदार किया कि तुम अपने आप को पहचाना।
और जब सोए हुए ज़हन इंसानी को जगा दिया तो इस आयत के फ़ौरन बाद ऐलान हुआ कि और महशर के दिन हम सबको सबके इमामों के साथ बुलाएंगे। यानी इंसान के ज़िक्र के बाद इमाम का ज़िक्र किया और इस बात का पैगाम दिया कि ये जो हमने तुम्हें इज़्ज़त दी है, ये जो हमने तुम्हें सहूलत दी है, ये जो हमने तुम्हें अशरफ़ मखलूक़ात बनाया है, ये जो तुमको हमने साहिब अक़्ल बनाया है, ये जो तुम्हारे मुख्तसर से जिस्म को जवादात व नबातात व हैवानात पर अफजलियत व फ़ौक़ियत व बरतरी अता की है, ये इसलिए दिया है कि तुम अपनी कद्र करो, अपने आप को समझो और अपनी इज़्ज़त के बारे में सोचो और इस इज़्ज़त की बका की फिक्र करो कि भाई हमने तुम्हें इज़्ज़त दे दी, अब ये इज़्ज़त बाकी कैसे रहे। तो बकाए इज़्ज़त का ज़रिया दामन इमाम है कि अगर चाहते हो कि तुम्हारी इज़्ज़त बाकी रह जाए, जो इज़्ज़त हमने तुम्हें दी है, तो इज़्ज़त इंसानी का तकाजा ये है कि एक ऐसे इमाम का इंतखाब करो कि जो तुम्हें महशर में भी इज़्ज़त दिलवाए। भाई हमने तुम्हें इज़्ज़तदार बनाया है, तुम अपने ऊपर फिक्र करो, अपने ऊपर गौर करो कि जब तुम इतने बाइख्तियार हो तो तुम्हारा इमाम कैसा होना चाहिए, जब तुम इतने साहिब इज़्ज़त हो तो तुम्हारा इमाम कैसा होना चाहिए। अज़ीज़ों, आज बगैर तमहीद के मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने लगा हूँ कि सिर्फ इमामत का ताल्लुक, ये जो इमामत है इसका ताल्लुक सिर्फ शरीयत से नहीं है, इमामत का ताल्लुक सिर्फ इबादत से नहीं है, बल्कि इमाम का ताल्लुक इंसान की इज्जत से है। भाई मुझसे जुड़ जाइएगा, मैंने गुफ्तगू का आगाज कर दिया कि सिर्फ शरीयत, सिर्फ इबादत, हालांकि शरीयत के भी इमाम ही के ज़ेरे असर आएगा, इबादत के तरीके भी इमाम ही बतलाएगा, लेकिन इस इंसान की इज्जत का बड़ा गहरा रब्त है इमाम से, इसलिए कि ऐसा इंसान कि जिसे अल्लाह ने साहिब अक्ल बनाया, ऐसा इंसान कि जिसे अशरफ मखलूक बनाया, अगर ऐसे इंसान का इमाम मनसूस मिनल्लाह न होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम मासूम न होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम साहिब इल्म लदुन्नी न होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम खतीब मिंबर सलूनी न होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम मोजिज़ नुमा न होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम मुश्किल कुशा न होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम कुल्ले ईमान न होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम मर्दे मैदान न होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम मौलाए गदीर न होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम जनाब अमीर न होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम ज़ौजे बतूल न होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम कुतुबुल अक़ताब न होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम साहिब तूर न होगा, अगर ऐसे इंसान का इमाम किताब मस्तूर न होगा, तो इमाम की अज़मत पर असर नहीं पड़ेगा, इंसान की। भाई इज्जत इंसानी का ताल्लुक है इमाम से, इसलिए कि अगर इस इंसान का इमाम मासूम ना होगा तो ये इंसान की इंसल्ट, इंसान की जिल्लत का सबब है। हाँ, आज का कोई इंसान कोई बड़ा ओहदा पा जाए, कोई बड़ा मनसब पा जाए, कोई अच्छी सर्विस मिल जाए, तो आज का इंसान चाहता है कि जब ओहदा ऐसा मिल गया, जब सर्विस ऐसी मिल गई, जब जॉब ऐसी मिल गई, तो आज का इंसान अपने स्टेटस को मेंटेन रखना चाहता है। जुड़ जाइएगा मुझसे। भाई आज का इंसान कोई अच्छा ओहदा पा जाए, कोई अच्छा मनसब पा जाए, तो आज का इंसान ये चाहता है कि जब ओहदा ऐसा है तो सवारी भी ऐसी हो कि जो इज्जत के इजाफे का सबब बने। मैं कुछ कह रहा हूँ भाई, आज का इंसान चाहता है कि जब सर्विस ऐसी है, जॉब ऐसी है, तो मकान भी ऐसा हो जो इंसान के इज्जत के इजाफे का सबब बने, इलाका भी ऐसा हो जो इज्जत के इजाफे का सबब बने। तो दुनिया में इज्जत का इतना ख्याल तो महशर में जलील क्यों हो? ये भाई इंसान फ्रेंड सर्कल भी ऐसा चाहता है कि फ्रेंड सर्कल ऐसा हो कि जो इज्जत के इजाफे का सबब बने, इलाका ऐसा हो जो इज्जत के इजाफे का सबब बने, मकान ऐसा हो जो इज्जत के इजाफे का सबब बने, तो इमाम भी तो ऐसा हो कि जो इज्जत के इजाफे का सबब बने कि महशर में इज्जत रह जाए किसके पीछे यार? बड़ी अहम मंजिलें हैं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। इंसान की इज्जत का बड़ा गहरा रब्त है इमाम से, इसीलिए जनाब इब्राहिम को जब ये ओहदा दिया कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, कि हमने तुम्हें इंसानों का इमाम बनाया। आपने गौर किया, यहां पर लफ्ज इंसान भी आया, लफ्ज इमाम भी आया कि हमने तुम्हें इंसानों का इमाम बनाया। अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को नबी भी बनाया था। तवज्जो नहीं है तो मैं गुफ्तगू छोड़ दूं। अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को नबी भी बनाया,
रसूल भी बनाया, मेमारे काबा भी बनाया, खलील भी बनाया, मगर किसी ओहदे का जिक्र उस वजाहत के साथ नहीं हुआ जिस वजाहत के साथ ओहदा इमामत का जिक्र किया। भाई जनाब इब्राहिम को इंसानों का इमाम बनाया, कैसे बनाया? इम्तिहान लिया कलिमात के जरिए। अब ये कलिमात क्या है? फिर कभी जनाब इब्राहिम का इम्तिहान हुआ तो इमाम बनाया। इब्राहिम कोई मामूली शख्सियत नहीं है, नौजवानों जुमले आपके हवाले कर रहा हूं। इब्राहिम कोई मामूली शख्सियत नहीं है, नबुवत की सलाहियत मौजूद, रिसालत की सलाहियत मौजूद, खुल्लत की सलाहियत मौजूद, लेकिन सलाहियत होने के बावजूद अल्लाह ने इम्तिहान लिया फिर इमाम बनाया। हम यहीं से समझे कि जब इब्राहिम जैसा सलाहियत की बुनियाद पे इमाम न बन सका तो कोई सहाबियत की बुनियाद। जब इब्राहिम जैसा सलाहियत की बुनियाद पे न बन पाया तो कोई सहाबियत की बुनियाद पे कैसे बन जाएगा? तो जो फरमा रहे जनाब ये गाली वाली ना दिया कीजिए, हमारे मेंबर से गालियां नहीं दी जाती। ये मेंबर बड़ा तकद्दुस का हामिल है, ये मेंबर बड़ा मुकद्दस है, लेकिन ये भूल जाइए कि इस मेंबर से तारीखी हकाइक बयान ना हो। ये मेंबर से तारीखी हकाइक बयान होंगे और इल्म के मुकाबले में हमेशा इल्म आना चाहिए। जहां इल्मी बात हो वहां इल्मी बात की जाए, जहां इल्म के मुकाबले में क्लाशनकोफ उठाई जाए, समझ जाना इल्म जीत गया, सामने वाला हार गया। तारीखी हकाइक बयान होंगे, है ना? अब आप कहिए कि जनाब जंग जमल ना पढ़िए, क्यों ना पढ़िए? हुई या नहीं हुई? हुई ना, तो आप नहीं बताएंगे अपनी नस्लों को भाई जनाब जंग जमल हुई ना? हुई। शिया सुन्नी दोनों किताबों में मौजूद। नहीं बुरा भला ना कहिए, हो गया जो हो गया। क्यों हो गया? क्यों हो गया? सवाल तो यही है हमारा। हाँ, यहां हमने तारीखी हकाइक, कोई बदतमीजी नहीं होती, कोई गालम गलोच नहीं होती। भाई हम गाली देने वाले लोग ही नहीं हैं, हम जनाब अमीर के मानने वाले हैं, ठीक है ना? यहाँ मेंबर से हकीकी बातें होती हैं। अब आप कहिए नाम ना लीजिए, ठीक है हम नाम नहीं लेते। हमने यहाँ हकाइक बयान करना शुरू किए, वहां कुफ्र के फतवे शुरू हो गए, कुफ्र की दुकानें खुल गई कि भाई ये काफिर हैं, ये काफिर हैं। अच्छा भाई क्यों काफिर हैं? क्योंकि तारीखी हकाइक बयान हुए। ये दोहरा मयार क्यों? हम सिर्फ तारीखी हकाइक बयान करें तो हम पर कुफ्र के फतवे लग जाएं और 60 साल तक अली पर मिंबर से तबर्रा हो। हाँ, तो सहाबी अली नहीं थे? जंग हुई ना तो क्या मेड इन चाइना थी? ओरिजिनल जंग थी ना? हाँ, तवज्जो फरमा रहे हैं। मैं किसी सियासी बहस में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये यूनिवर्सिटी हुसैन की है, दरवाजा हर आने वाले के लिए खुला हुआ। दुनिया की यूनिवर्सिटीज की तरफ अगर आप जाएं, दुनिया के स्कूल की तरफ जाएं, तो वहां एक क्राइटेरिया होता है, कितना पढ़ लिया, क्या पढ़ना चाहते हैं। और जैसे जैसे इंसान आला तालीम की तरफ जाता है तो वैसे वैसे क्राइटेरिया और ज्यादा सख्त होता चला जाता है। ऐसा ही है ना? ये अच्छा, मैट्रिक के तालिब इल्म को कहिए जाओ इंटर की क्लास में बैठ जाओ, बैठ पाएगा? नहीं बैठेगा। इंटर के तालिब इल्म को कहिए जाओ जरा मास्टर्स की क्लास में बैठ जाओ, नहीं बैठने देंगे। ये वाहिद यूनिवर्सिटी है कि जहां जिस कबीले से भी ताल्लुक रखने वाला आ जाए उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि आओ फर्श आज़ा पर बैठो। अगर हुर बनकर आना चाहते हो तो रास्ता नहीं रोकेंगे, अगर हुर बन के आना चाहते हो तो रास्ता नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर हुरमला बनना चाहते हो, अगर हमला करना चाहते हो, अगर हुरमला बनना चाहते हो, तो मीसम ने पहले दिन ही समझा दिया था कि आज ही अली वालों के दिमाग को समझ लो, और इससे अंदाजा हो जाएगा मुझे कितना आगे बढ़ना है। मीसम ने पहले दिन ही समझा दिया था कि आज ही अली वालों के दिमाग को समझ लो, इसलिए कि ये वो लोग हैं कि हाथ पैर कट जाते हैं, जबान कट जाती है, जिक्र अली जारी। ये वो लोग हैं कि हाथ पैर कट जाते हैं, जबान कट जाती है, जिक्र अली जारी और सारी रहता है। भैया आज की मेडिकल साइंस कहती है कि जैसे जैसे जिस्म से खून बहता चला जाता है वैसे वैसे दिमागी सलाहियत खत्म हो जाती है। मुझे जुड़ जाइएगा खुदा के वास्ते।
आज की मेडिकल साइंस कहती है कि जैसे जैसे जिस्म से खून बहता चला जाए वैसे वैसे दिमागी सलाहियत खत्म हो जाती है। जहां मीसम के जिस्म से ढेरों खून बह चुका है और ढेरों खून बहने के बाद मीसम कह रहे हैं आओ मैं तुम्हें फज़ाइल अली सुनाऊं, आओ मैं तुम्हें फज़ाइल अली सुनाऊं। भैया जुमला तो मुझे ये कहना है, मीसम कौन है? अल्लाह पर ईमान रखने वाला, नबी को मानने वाला, अली को चाहने वाला। मीसम ने पैगाम दिया मैं अली का चाहने वाला होकर खून बह जाने के बाद जब मेरी दिमागी सलाहियत को कुछ नहीं होता तो जो नबी हो मुझे देने हैं आपको। जनाब इब्राहिम को इमामत दी, इन्नी जाइलुका लिल्लाह से इमामा। पहले नबूवत दी, रिसालत दी, खुल्लत अता फरमाई, फिर इमाम बनाया, समझाया जुल्ला ज़ाया ना होने पाए, समझाया इंसानों का इमाम कम से कम इब्राहिम जैसा होना चाहिए। कुछ कह रहा हूं भाई, समझाया। बहुत आसानी से जुल्ला सुन लिया ना, इतनी आसानी से सुनने नहीं दूंगा। समझाया इंसानों का इमाम कम से कम इब्राहिम जैसा होना चाहिए। अब कैसे हैं इब्राहिम? ऐसे हैं इब्राहिम कि आज़र है इब्राहिम का चचा और जनाब इब्राहिम आज़र के घर में रहते हैं, लेकिन कुरान ने आज़र को चचा नहीं कहा, बाप कहा। था चचा, कुरान ने बाप कहा, चचा था आज़र। अब देखिएगा बड़ी अहम मंजिल है, अगर ये जाया हो गई तो पूरी मजलिस जाया हो जाएगी। आज़र चचा है, कुरान ने आज़र का नाम भी लिया, ऐलान कुफ्र भी किया। मुझसे जुड़ जाइए, बेदार होकर सुने, आपका मयार समाज बुलंद है, मैं वहीं पे पहुंच के गुफ्तगू कर रहा हूं। कुरान ने आज़र का नाम भी लिया, ऐलान कुफ्र भी किया। अब देखिए खलील से हबीब तक, इब्राहिम से पैगंबर तक, वहां एक नबी का चाचा चचा काफिर निकला, कुरान ने नाम भी लिया आज़र का, ऐलान कुफ्र भी किया। यहां आखिरी नबी का एक चचा काफिर निकला, कुरान ने नाम लिया, तब्बत यदा। मैं कुछ कह रहा हूं भाई, इब्राहिम से आखिरी नबी तक, खलील से हबीब तक, वहां एक नबी का चचा काफिर निकला, कुरान ने नाम भी लिया, ऐलान कुफ्र भी किया। आज़र का नाम लिया, ऐलान कुफ्र किया। यहाँ आखिरी नबी का एक चचा काफिर है, कुरान ने अबू लहब का नाम लिया, ऐलान कुफ्र किया। समझाया अगर किसी नबी का कोई चचा काफिर होता है तो कुरान छुपाता। भाई मैं आपसे करीब होकर गुफ्तगू कर रहा हूं, अगर किसी नबी का कोई चचा काफिर हो तो कुरान छुपाता नहीं है, नाम लेके बताता है। नहीं बात तो भाई है, मंजिला भाई है। कहने लगे जनाब अबू तालिब मोमिन थे तो कुरान में नाम क्यों ना आया? भाई जनाब अबू तालिब मोमिन थे तो कुरान में नाम क्यों ना आया? तो हर शरीफ घराने का भी यही दस्तूर है। तो जो आज़र का नाम लिया, ऐलान कुफ्र किया, अबू लहब का नाम लिया, ऐलान कुफ्र किया। थके तो नहीं सुन रहे, लेकिन मैं बहुत थका हुआ, मजलिस पढ़ के आ रहा हूं और फिर आके मिंबर पे बैठ गया। मेरा साथ देंगे तो मैं ये नुक्ते आप तक पहुंचा सकूंगा। है इरादे? हर शरीफ घराने के भी यही आदत है और कुरान की भी यही आदत है। हर शरीफ घराने का भी यही मिजाज है, कुरान का भी यही मिजाज है। आपने अखबार में इश्तिहारात देखे होंगे, ऐड देखे होंगे कि अगर खुदा ना करे किसी बाप का कोई बच्चा बच्चलन निकल जाए, कैरेक्टरलेस निकल जाए, आवारा निकल जाए, मैं मुझसे जुड़ जाइएगा, बेदार होकर सुनो। अगर किसी बाप का बच्चा आवारा निकल जाए, बच्चलन निकल जाए, तो अखबार में इश्तिहार आ जाता है कि भाई मेरा फला बच्चा बदकिरदार है, कैरेक्टरलेस है, कोई दे कुछ खरीदे तो मुझसे लेना देना नहीं, मुझसे राब्ता नहीं। ऐसे इश्तिहार हजार देखे। अगर कोई ऐसा इश्तिहार देखा हो तो मुझे भी दिखाइए कि किसी बाप ने इश्तिहार दिया हो कि मेरा फला बच्चा बड़ा नेक है, नमाज छोड़ता नहीं, रोजा तोड़ता नहीं, झूठ बोलता नहीं, गुनाह करता नहीं। नहीं जनाब, ऐसा इश्तिहार कोई नहीं देखा। अगर कोई खबीस निकल जाए तो उसकी खबासत का ऐलान कर दिया जाता है। अरे कुल्ले ईमान का घराना अपने घराने का जी गडोरा नहीं।
ईमान का घराना अपने ईमान का ढिंढोरा नहीं पीटता। एक काफिर निकला तो पूरा आ गया। अब सुनिएगा तवज्जो से, इंसानों का इमाम कम से कम इब्राहिम जैसा होना चाहिए। कैसे हैं इब्राहिम? ऐसे हैं कि जहां तफसीर कुरान में जनाब इस्माइल के गले पे छुरी चलाने का वाक़या है, जहां तफसीर कुरान में तामीर काबा का वाक़या है, वहीं पर यह वाक़या मौजूद है। कैसे हैं इब्राहिम? आखिरी आदमी तक तवज्जो, पीछे वालों तक बात पहुंच रही है। कैसे हैं इब्राहिम? ऐसे हैं कि एक दिन जनाब इब्राहिम अपने घर से आटा लेने के लिए निकले, बाजार के लिए निकले, तो बोरा पैकेट हाथ में लिया हुआ था। बाजार में पहुंचे तो क्या देखा कि दुकानें बंद हैं, बाजार बंद है। जनाब इब्राहिम है, इब्राहिम स्टेटस समझ में आ गया? सबको आ गया? इब्राहिम जब बाजार में पहुंचे तो बाजार बंद था, ये सोच के कि अगर खाली हाथ जाऊंगा तो घर वालों का दिल टूट जाएगा। भाई जिसके लिए तमीज बांधी वो मंजिल आ गई। जनाब इब्राहिम ने ये सोच के कि अगर खाली हाथ जाऊंगा तो घर वालों का दिल टूट जाएगा, जो जमीन पे मट्टी पड़ी हुई थी रेगे सहरा, उसको उस बोरे में डाल लिया। लेने आए थे आटा, लेके चले रेत, लेने आए थे आटा, लेके चले रेगे सहरा। अब जो घर पे पहुंचे तो जौजा ने जब बोरे को खोला तो क्या देखा? लेके आए थे मट्टी, बन गया आटा। कुछ कह रहा हूं। जनाब इब्राहिम लेके आए थे रेगे सहरा, जब जौजा ने बोरे को खोला तो क्या देखा? लेकर आए मट्टी, बन गया आटा। ये दलील इमामत बनी कि जहां जहां इमामत सफर करेगी वहां वहां महय्यत बदलेगी। इमामत इब्राहिम तक पहुंची, मट्टी आटे में बदल गया तो इब्राहिम इमाम हुए। अगर किसी के लिए मट्टी आटे में बदल जाए तो वो भी इमाम, और अगर चौथे इमाम के लिए हाथों का पानी जवाहिरात में ये दलील इमामत है। माहियत का बदल जाना, शे हो कुछ हो जाए कुछ। बेदार होके सुन रहे हैं? सुनाओगे? छोड़ दो। शे हो कुछ हो जाए कुछ, माहियत का बदल जाना, ये कुछ का कुछ हो जाना दलील इमामत है। इमामत इब्राहिम के पास पहुंची, मट्टी लेके चले, आटे में तब्दील हो गई। इमामत मेरे चौथे इमाम के पास पहुंची, हाथ का धोवन जवाहिरात में बदल गया। जहां जहां इमामत होगी वहां वहां ये मौजूदा होगा। अब आप मुझे देखें, मैं तारीख को देखूं। इमामत इब्राहिम के पास थी, मट्टी आटे में बदल गई। इमामत अली के पास आई, गुस्ताख कुत्ते में बदल। नहीं, अभी तो मुझे जुमला आपके हवाले करना है। मिंबर पे बैठे हुए हैं मौला के गुस्ताख बेअदबी करने लगा। अली ने कहा क्या कुत्ते भी अली से बहस करेंगे? लोगों ने देखा, आया था बोलते हुए जा रहा है, भौंकते हुए। ठीक है, जहां जहां इमामत होगी वहां वहां महय्यत भी होगी, शय होगी, कुछ हो जाएगी कुछ। ये कुछ का कुछ हो जाना दलील इमामत है। इमामत इब्राहिम के पास आई, मट्टे, आखिरी आदमी तक तवज्जो, मट्टी आटे में बदल गई। इमामत अली के पास आई, गुस्ताख जानवर में बदल गया। इमामत मेरे हसन के पास आई, मर्द औरत में बदल। मैं नौजवान जुमला तुम्हारे हवाले करने लगा हूं। इमामत हसन के पास आई, मर्द औरत में बदल गया। अरे क्या कहने मेरे हुसैन के, इमामत हुसैन के पास आई, हुर अलैहिस्सलाम में बदल। शय हो कुछ हो जाए कुछ। थक्के सुन रहे हैं? इरादे हैं। इमामत इब्राहिम के पास पहुंची, मट्टी आटे में बदल गई। ये है इमामत। बल्क का रहने वाला है या बल्क का रहने वाला है, हर साल जाता है हज को। है इरादे?
हर साल जाता है हज को। बीवी जो है वो मोमिना नहीं है। जब हज पे जाता है तो हमारे यहाँ तो हदीस मौजूद है, हज मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक हज के बाद इमाम की ज़ियारत ना हो जाए। है इरादे पढ़ूं, चाहने वाला है इमाम का, लेकिन ज़ौजा मोमिना नहीं है। हर साल जब हज को जाता है तो हज करने के बाद इमाम की खिदमत में पहुंचता है, मेरे और आपके चौथे इमाम की खिदमत में। लेकिन जब भी चलता है तो ये कह के चलता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जाऊंगा, और तोहफे जो है वो लेके जाता है इमाम के लिए। ये हर साल का दस्तूर है। एक साल जब चलने लगा तो ज़ौजा ने ये कहा, अब ये जो है वो औरत का मामला अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। चलने लगा तो ज़ौजा ने कहा कि तू हर साल तो अपने दोस्त के लिए कुछ लेके जाता है, कभी तेरे दोस्त ने तुझे कुछ नहीं दिया। कहने लगा खबरदार इस तरीके से ना बोल, तू मेरा दोस्त है, खबरदार इस तरीके से बात न कर। चला हज पे पहुंचा, हज मुकम्मल हुआ, इमाम की खिदमत में पहुंचा। उस वक्त पहुंचा कि जब सुफरा चुनवाया जा चुका था, दस्तरखान इमाम के सामने बिछा हुआ था, इमाम तशरीफ फरमा था। अब ये आले मोहम्मद का दस्तूर है कि जब भी कोई घर में आ जाए और सुफरा चुना जा चुका हो तो उसे शरीक ग़ज़ा कर लिया करते हैं। का तू आ जा, वो शरीक ग़ज़ा हुआ। जब खाना मुकम्मल हुआ ना तो अब तश्त लाया गया और मग्गा लाया गया। इमाम ने कहा तू अपने हाथों को आगे बढ़ा ताकि मैं तेरे हाथों को धुलाऊं। उसने कहा मौला ये गुस्ताखी है, जसारत, मैं कैसे इसको बात को गवारा करूं कि आप मेरे मौला आप मेरे हाथों को धुलाएं। आप अपने दस्ते मुबारक को आगे कीजिए कि मैं आपके हाथों को धुला सकूं। इमाम ने हाथों को बढ़ाया, तश्त नीचे रखा हुआ, मेरी जानिब देखना। उसने पानी को डालना शुरू किया। जब तश्त एक सेवुम भर गया ना तो इमाम ने कहा जरा तश्त में देख। इमाम ने कहा जरा तश्त में देख। उसने कहा मौला पानी है। हम जो कहते हैं ये बस कहना काफी है, हम जो कहते हैं। अब जो उसने निगाह डाली तो क्या देखा, वो गिरने वाला तो पानी था लेकिन वो हो गया है दुर में तब्दील। हाँ, वो सफेद मोतियों में तब्दील हो चुका है। उसने फिर पानी डालना शुरू किया। इमाम ने कहा नीचे देख। तश्त 2 से वो भर चुका है। इमाम ने कहा नीचे देख, मौला पानी है, हम जो कहते हैं। अब जो देखा तो सुर्ख याकूत हैं जो तश्त में पड़े हुए हैं। इमाम ने कहा पानी डाल। उसने फिर पानी डालना शुरू किया। जब तश्त पूरा भर चुका ना तो इमाम ने कहा नीचे देख। अब जो देखा तो क्या देखा, सब ज़मरुद हैं जो तश्त के अंदर मौजूद है। जब हाथ धुल चुके और तश्त भर चुका तो इमाम फरमाने लगे, ए शख्स इसको हमारी जानिब से अपनी बीवी को ले जाके दे देना। इस तोहफे को हमारी जानिब से अपनी बीवी को ले जाके दे देना और कहना कि हम शर्मिंदा हैं कि देने में थोड़ी देर करें। शर्मिंदा हुआ, कहने लगा मौला तो जाहिर तमक्ल है, उसने ऐसी बात कह दी। कि नहीं हमने देने में देर की, ये अपनी ज़ौजा को हमारी जानिब से देना। चला पहुंचा घर पे और जब उस तश्त को लाके बीवी के सामने डाला तो बीवी हैरान हो गई। क्या चोरी वोरी करके आए? नहीं चोरी करके नहीं लाया, जिस दोस्त के लिए तोहफे लेके जाता था आज उसने मुझे तोहफा देके भेजा। कोई और नहीं बल्कि मेरे वक्त का इमाम सैयद सज्जाद है। हैरत में कहने लगी कि अब की मर्तबा जब चलेगा तो मुझे भी साथ लेके चलना, मैं भी तेरे इमाम की ज़ियारत करना चाहती हूँ। रवाना हुआ, साल जब गुजरा रवाना हुआ, बीवी को भी साथ लेके चला। हज मुकम्मल हुआ, मदीने के कुछ करीब ही पहुंचे थे कि इसकी बीवी की हुई तबीयत खराब, यहाँ तक कि मदीने में दाखिल होते होते बीवी दुनिया से रुखसत हो गई। बीवी दुनिया से रुखसत हो गई। अब अजीब मरहला है, बीवी का जनाजा है, इमाम से मिलवाने के लिए ला रहा था। बीवी को वहीं पे छोड़ा, दौड़े दौड़े इमाम के घर में आया। अब जो ही इमाम के घर पे आया तो क्या देखा, इमाम सीढ़ियां उतर रहे थे। इमाम ने कहा क्या हुआ? कहा मौला मेरी ज़ौजा आपसे मुलाकात करने के लिए आ रही थी, लेकिन ऐसा ऐसा हुआ रास्ते में बीमार हो गई और रूह अफसेंसरी से परवाज हो गई। मौला ने कहा नहीं, जाके देख तेरी बीवी जिंदा है। इख्तियार मासूम, जाके देख तेरी बीवी जिंदा है। कहते मौला अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं, उसे मुर्दा हालत में छोड़ के आ रहा हूं। कहा हम जो कहते हैं। चला पहुंचा उस खैमे में जहां बीवी को मुर्दा हालत में छोड़ के आया था। क्या देखा, सुतून से टेक लगा के बैठी हुई। कहने लगा कि मैं तो तुझे मुर्दा हालत में छोड़ के आया था, छोड़ के गया था, ये तू जिंदा कैसे हो गई?
कि जब मलकुल मौत मेरी रूह को लेके चला और आलम बाला की तरफ हमारा सफर था कि इतने में एक नौजवान जाहिर हुआ कि जिसकी आंखें ऐसी थी, जिसकी जुल्फें ऐसी थी, जिसके चेहरे पर जमाल ऐसा था, जलाल ऐसा था, एक एक वस्फ बताती रहती है और इसकी आंखें खुली की खुली जा रही है। उसने मलकुल मौत को डांट के कहा कि तुझे नहीं मालूम था कि ये हमारी जियारत के लिए आ रही थी? तुझे नहीं मालूम था कि ये हमारी जियारत के लिए आ रही थी? हम हुक्म करते हैं कि इसकी रूह को वापस इसके जिस्म में पड़ेगा। बीवी को लेकर इमाम के दरवाजे पर आया। जब बीवी की निगाह पहली मर्तबा इमाम सज्जाद पर पड़ी तो चीख कर कहने लगी, खुदा की कसम यही तो वो जवान था। मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद और मोहम्मद पर। इब्राहिम के पास इमामत पहुंची, मट्टी आटे में बदल गई। इमामत जहां पर माहियत बदल जाए, शय हो कुछ हो जाए कुछ। इब्राहिम को इमामत दी, इन्नी जाइलो का लिल्लाह से मामा। अब फितरत है इंसान की। बूढ़े बुजुर्गों को आपने देखा होगा, सर उठा के सुनो, बूढ़े बुजुर्गों को आपने देखा होगा कि अगर उनको कोई तबर्रुक दिया जाए, कोई तोहफा दिया जाए तो फौरन पलट के कहते हैं, भाई हमारे पोते घर पे बैठे हुए हैं, है ना? ऐसा या नहीं है? भाई हमारे नवासे के लिए भी जरा कुछ दे दीजिए। जनाब इब्राहिम को जब इमामत दी तो पलट के कहने लगे, वमिन ज़ुर्रियती, मालिक क्या ये ओहदा मेरी नस्ल में जाएगा, मेरी औलाद को मिलेगा? तो वहां से आवाज आई, ला यनालो अहदे ज़ालिमीन, ये ओहदा जुल्म करने वालों तक नहीं जाएगा। एक कायदा है अरबी का कि हर शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। ऐसा ही है ना? परवरदिगार कह रहा है, ला यनालो अहदे ज़ालिमीन, ये ओहदा जुल्म करने वालों तक नहीं जाएगा। जुल्म की जिद है अदल। इसका मतलब जो जो जालिम होगा उस तक ये ओहदा नहीं जाएगा। लेकिन जहां जहां अदालत होगी वहां वहां इमामत होगी। अब मुझे दुनिया ये फैसला करके बताए कि पैगंबर जनाब इब्राहिम की नस्ल में है या नहीं, है या नहीं? कहां है? पैगंबर के लिए हमें खातमुन नबीयीन तो मिला लेकिन खातमुल इमामीन नहीं। भाई ओहदा इमामत जब नबी तक पहुंचा तो ये नबी के बाद ओहदा इमामत गया तो किस तरफ गया? ये ओहदा जुल्म करने वालों तक नहीं जाएगा। अच्छा, जुल्म करने वाले, आखिरी बात जुल्म करने वाले दो तरह के होते हैं। एक वो जुल्म करने वाला है कि जो दूसरों पर जुल्म करे। एक वो जुल्म करने वाला है जो दूसरों पर जुल्म नहीं करता, अपने नफ्स पर जुल्म करता है। तो जो बेदारों के सुने आखिरी जुमले गुफ्तगू तमाम हो गई। एक वो कुरान की निगाह में जालिम तो तरह के हैं। एक वो जुल्म करने वाला है जो दूसरों का नुकसान करे। एक वो है कि जो दूसरों का नुकसान नहीं करता, अपना फायदा कम करता है। ठीक है? जनाब आदम जन्नत से निकाले गए, आवाज दी, कुरान है भाई, कुरान, आवाज दी, रब्बना ज़लमना अनफुसना, पालने वाले हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया। जनाब मूसा आवाज देकर कहने लगे, रब्बे ज़लमतु नफ्सी, पालने वाले मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। जनाब यूनुस मछली की पेट में गए, आवाज देकर कहने लगे, इन्नी कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कुरान है, कुरान मेरा बयान नहीं है, आयत है, कोई रिवायत नहीं है। ये कौन सा जुल्म है कि जिसका इकरार जनाब आदम ने किया, आखिरी जुमला, जनाब मूसा ने किया, जनाब यूनुस ने किया। तो ये दूसरों का नुकसान नहीं है, अपना फायदा कम करना है। कि भाई अगर जनाब आदम जन्नत का फल ना खाते तो कुछ दिन और जन्नत में रह पाते। फल खाकर अपने ऊपर जुल्म किया, ला यनालो अहदे ज़ालिमीन, ये ओहदा जुल्म करने वालों तक नहीं जाएगा। जाग के सुनना, ये ओहदा जुल्म करने वालों तक नहीं जाएगा। जनाब आदम गेहूं न खाते तो कुछ दिन और जन्नत में रह जाते, ये ओहदा जुल्म करने वालों तक नहीं जाएगा। अरे इमामत वो है कि आदमी तो आदमी, आदम का भी गुजर नहीं। इमामत वो है कि आदमी तो आदमी, आदम का भी गुजर नहीं। अरे जो जन्नत का गेहूं खा ले, जब वो इमाम नहीं बन सकता जो पूरा बाग खा।
सुनना चाहते हैं? सुनाऊं या छोड़ दूं? मुझे आज लुत्फ नहीं आ रहा। बोला 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 सदा लाल कलंदर है राधे। ऐसा इमाम पैगंबर को जब मेराज हुई ना और पैगंबर मेराज पे पहुंचे तो क्या देखा कि ऊंटों की कतार है जिसकी इंतहा नहीं मालूम होती। ऊंटों की कतार है तहद्दे निगाह। पैगंबर ने जिब्राइल से कहा, ए जिब्राइल ये कैसी कतार है? हाँ, ऊंट हैं कतार में खड़े हुए हैं, हर कतार पे संदूक रखा हुआ है और उसकी निगाह हद्दे निगाह तक उसकी इंतहा मालूम नहीं है। पैगंबर ने कहा जिब्राइल ये कैसी कतार है? कहा ये आपकी बेटी का जहेज है जो अल्लाह ने तैयार किया है। नहीं, मैं जुमला जाया नहीं करना चाहता भाई, मैं रिवायत जाया नहीं करना चाहता भाई। इरादे हैं तो पढ़ूं वरना छोड़ दूं। कहा या नबी अल्लाह ये आपकी बेटी का जहेज है जो अल्लाह ने तैयार किया है। कहा आखिर जिब्राइल क्या हम देख सकते हैं? कहा या रसूल अल्लाह आपकी बेटी का जहेज है, आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? महार को पकड़ा गया, ऊंटों की कतारों को बिठाया गया। अब जो पैगंबर ने तहद्दे निगाह कतार है, हर ऊंट पर एक संदूक रखा हुआ है। पैगंबर ने जब उस संदूक को खोला तो क्या देखा कि ऊंटों की कतार के ऊपर संदूक। जब संदूक खुला तो क्या देखा? हर संदूक में 1000 सफ़े पर मुश्तमिल किताब है और हर सफ़े पे फ़ज़ाइल अली लिखे। तो भाई अल्लाह ने सैयदा को एक तोहफा दिया जिसे कहते हैं फ़ज़ाइल अली। ये सैयदा का जहेज है जो खुदा ने बनाया है। जहेज में जो अल्लाह ने सैयदा को दिया वो क्या है? फ़ज़ाइल अली। एक जहेज अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को दिया। कुछ कह रहा हूं, एक तोहफा अल्लाह सैयदा को दे रहा है फ़ज़ाइल अली, एक तोहफा अल्लाह का नबी सैयदा को दे रहा है फिदा। एक तोहफा अल्लाह सैयदा को दे रहा है फ़ज़ाइल अली, एक तोहफा अल्लाह का नबी सैयदा को दे रहा है फदक। अरे जो फदक खा जाए, जब सैयदा उससे राजी नहीं होती तो जो अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। खत्म हो गई गुफ्तगू। खत्म हो गई गुफ्तगू। करबला की जानिब इस वक्त सफर रवा दवा है ज़ायरीन का। लोग आशूरा करने के लिए करबला की जानब जा रहे हैं। आप भी दुआ करें परवरदिगार फर्श सत्य आपको करबला मुक़द्दस की ज़ियारत कर सके। आज हुक्म में उन 2 शहजादों का जिक्र करना है कि जो उम्मुल मसाइल ज़ैनब के बच्चे हैं। उम्मुल मसाइल है ज़ैनब। 47 हिजरी में अपने बाबा के सर को जख्मी हालत में देखा। अजीब मोहब्बत थी बाबा बेटी के दरमियान, अजीब मोहब्बत थी कि जब जख्मी हालत में असहाब मस्जिद से घर की जानिब अली को लेकर चले हैं और अमीरुल मोमिनीन को घर की दीवारें नजर आने लगी तो हसन मौला से कहने लगे, बेटे हसन हमारे असहाब को कहो कि आप यहाँ से वापस चले जाओ। तो बाबा क्या हुआ? तो घर की दीवारें नजर आती हैं। अभी जब इस हालत में हम घर में दाखिल होंगे तो हमारी ज़ैनब बर्दाश्त ना कर पाएगी। ज़ैनब की गिरिए की आवाज़ें हमें गवारा नहीं है कि नामहरम के कानों तक जाए। 47 हिजरी में बाबा के जख्मी सर को देखा, 50 हिजरी में अपने भाई के कलेजे के टुकड़ों को देखा, माँ का जनाजा पहले देख चुकी है ज़ैनब। 60 हिजरी आई, रजब का महीना था, हुसैन मदीने को छोड़ रहे थे। जब जनाब अब्दुल्ला
आए हैं ना अमीरुल मोमिनीन के पास जनाब ज़ैनब की ख़ासकारी के लिए, तो हज़रत ने कबूल फरमाया, लेकिन एक शर्त रखी। और वो शर्त जानते हैं क्या थी? फरमाने लगे अब्दुल्ला हमें मंजूर है लेकिन एक शर्त है। कहा जो शर्त फरमाई? फरमाने लगे अब्दुल्ला जब ज़ैनब का भाई हुसैन सफर के लिए जाए तो तुम मना नहीं करो। जनाब अब्दुल्ला ने शर्त को कबूल किया, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। अज़ादारों, किसी इमाम, कोई भी इमाम की आप सीरत उठा के देख लीजिए, मदीने के रहने वाले कहते थे कि हम मुहर्रम के चांद को अपनी छतों पे नहीं देखते थे कि घर से इतनी गिरिया और आबजारी की आवाज़ें बुलंद होती थी कि हम समझ जाते थे मुहर्रम का चांद नमूदार हो। आपका और मेरा 8वां इमाम वाली मशद फरमाता है कि जब मुहर्रम का चांद नज़र आता था तो कोई भी मेरे बाबा को, मौसी कासिम को मुस्कुराते हुए नहीं देखता था। हुज़्न की हालत बढ़ती जाती थी, यहाँ तक कि 10 मुहर्रम को इमाम की हालत गैर हो जाती थी। ये मासूम इमाम है, मासूम इमाम। आपका और मेरा 8वां इमाम, मुहर्रम का चांद नमूदार होता था, घर पे फर्श अज़ा बिछाते थे, दरवाज़ों को खोल देते थे और आवाज़ दे के कहते थे वो मदीने वालों, यही वो महीना है कि जिसमें आले मोहम्मद के कुंबे को लूट लिया गया। दूर दराज से शोहरा आते थे, इमाम के सामने अपने अशार को सुनाते थे। देबल भी आता था, दूर से आता था। देबल को कहा देबल मिंबर पे जाओ, हुसैन की हालत हाल का मसीहा पढ़ो। तो फरमाने लगे आका आप नीचे बैठेंगे और मैं मिंबर पर जाऊं? तो फरमाने लगे देबल तू ज़ाकिर हुसैन है, देबल तू नहीं देख रहा, हम देख रहे हैं कि इस फर्श पर कौन कौन बैठा हुआ। इस फर्श पर पैगंबर खुदा तशरीफ फरमा है, अली मुर्तज़ा तशरीफ फरमा है, हसन मुश्तबा तशरीफ फरमा है। ये बड़ा अजीम फर्श है। ज़ादारो, मेरा तो अकीदा है मजलिस में वही आता है जिसे सैयदा बुलाती है। आपको सैयदा ने बुलाया, मुझे नहीं मालूम कितने हमारे ऐसे अजीज थे कि जो मुहर्रम के चांद होने से पहले जिंदा थे लेकिन हमें छोड़ के चले गए। खुदा की कसम मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, जमानत के साथ कह रहा हूँ, ये जो आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं ना, इनकी कीमत अंबिया के पास भी नहीं है। इनकी कीमत सिर्फ एक बीवी दे सकती है, वही बीवी जो हुसैन की उजड़ी हुई माँ है। जब कयामत के दिन सारी आंखें रो रही होंगी ना, तो आपकी आंखें खुश्क हो। एक जुमला सुनो, अगर सुन सको तो, अगर रोने की कद्र समझनी हो ना, तो हुसैन की 4 साला यतीमा से समझना कि जो जब बाबा पे रोती थी तो शिमर तमाचे मारता था। अजरुकुम अल्लाह। रजब आई, फहरिस्त तैयार होने लगी। ज़ैनब का भी नाम फहरिस्त में है ना। चली मदीने से रवाना होकर मक्के आए। उलमा ने लिखा, शेख सदूक की रिवायत है कि उस वक्त तक जनाब औनो मोहम्मद ज़ैनब के साथ नहीं थे। जब मक्के से निकली हैं और मकाम तनईम को रद्द किया है और आगे बढ़ा है ये कारवान, तो देखा जनाब अब्बास ने कि पीछे कोई आ रहा है। हुसैन से कहा आका अगर बेहतर समझे तो कारवान को रुकवा दीजिए। कारवान रुकवाया गया तो क्या देखा, खैमे लग चुके हैं। क्या देखा कि जनाब अब्दुल्ला हैं, तो ऐसी काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, ज़ईफ़ हो चुके हैं। 2 नन्हे बच्चों के हाथों को लिए आ रहे हैं। हुसैन मौला, हम जनाब ज़ैनब से अपनी ज़ौजा से मिलना चाहते हैं। अब्दुल्ला तुम्हारी ज़ौजा हैं, तुम्हें इजाज़त है, जाओ मेरा मुलाकात करा। जनाब ज़ैनब के खैमे में दाखिल हुए। अभी चाहते थे ही कुछ कहना कि ज़ैनब ने कहा बीवी है ना, जानती हैं कि शौहर की इताअत क्या है। फरमाने लगी अब्दुल्ला अगर तुम मना करने के लिए आए हो तो जाहिर है तुम्हारी इताअत मुझ पर वाजिब है। तुम साथ चलने को कहोगे, ज़ैनब साथ चलेगी, लेकिन अब्दुल्ला ज़ैनब जिंदा नहीं जाएगी। अब्दुल्ला ज़ैनब जिंदा नहीं जाएगी। फरमाने लगे बीवी ठीक है आप मेरी ज़ौजा हैं, लेकिन मैं आपके मकाम को जानता हूँ। आप अली मुर्तज़ा की बेटी हैं, फातिमा ज़हरा की बेटी। बीवी मैं रोकने नहीं आया, बल्कि आपके जद की एक हदीस है उस पर अमल करने के लिए आया हूँ। आपके जद ने फरमाया कि जब भी सफ़र किया करो तो सदका निकाला करो। कि जब भी सफ़र किया करो तो सदका निकाला करो। बीवी मैं आपके जद की हदीस पर अमल करने के लिए आया हूँ। जुमला सुन सकेंगे? कहा बीवी जब मेरे हुसैन पर कोई मुसीबत की घड़ी आए ना, तो एक को अपनी जानिब से, एक को मेरी जानिब से हुसैन पर कुर्बान कर। अज़ादारों, ये कारवान करबला पहुंचा, यहाँ तक के 9 मुहर्रम आ गई। हुसैन एक खैमे के दरवाजे पे जा रहे हैं, गुफ्तगू सुन रहे हैं।
यहाँ तक कि अली की बेटी ज़ैनब कुबरा के खैमे के बाहर खड़े हुए थे। क्या सुना कि ज़ैनब बच्चों को तलकीन कर रही है, और किस अंदाज में तलकीन कर रही है। मीर अनीस ने 2 मिसरों में उस खूबसूरत तलकीन को लिखा। कहते हैं तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हो, अरे फौजे पुकार उठे कि अली नवासे अली के हो। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, तुम जाफर तैयार के पोते हो, अली के नवासे हो। बच्चों कल सबसे पहले तुम्हें अपने मामू पर कुर्बान होना है। तो दोनों बच्चों ने जाफर तैयार के पोते हैं सीने को चौड़ा करके कहा, अम्मा से मामू से इजाजत मिल जाए फिर देखिएगा कि हम क्या करते हैं। ज़ैनब ने एक जुमला और फरमाया, ओनो मोहम्मद याद रखना, अगर मैं जानती हूँ तुम लोग अली के नवासे हो, अगर फुरात तक पहुंच जाओ तो खबरदार पानी न पीना। हुसैन की सकीना अजरुकुमुन अलल्लाह। अज़ादारो हुसैन ने दोनों हाथ उठा के दुआ दी। हुसैन मौला आगे बढ़ गए, यहाँ तक के सूरज नमूदार हुआ। ज़ैनब आलिया के खैमे के पर्दे पर 2 नन्हे नन्हे साए पड़े। फिजा को बुलाया, फिजा ये किनके साए हैं? का शहजादी आपके दोनों लाल हैं। जलाल के आलम में का इन्हें बुला के ला। और मोहम्मद को बुलाया और बुलाने के बाद एक जुमला फरमाया। फरमाने लगी, तुम लोग अब तक जिंदा हो, तुम लोग अब तक जिंदा हो। अजीब माएँ हैं करबला की। दुनिया की माएँ अपने बच्चों को जीने की दुआ देती हैं, ये करबला की माएँ हैं जो चाहती है सब फिदा हो जाए, हुसैन बच्चे। अज़ादारो दोनों बच्चों ने सर को झुकाया। अम्मा हम क्या करें? जब जब अपने मामू से इजाजत लेने के लिए जाते हैं, मामू इजाजत नहीं देते। मामू को भांजों से मोहब्बत होती है ना, छोटे भांजे हों, कोई भी ख्वाहिश करे मामू दे दिया करते हैं। अली की बेटी ने दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा, हुसैन के खैमे की जानिब चली। अब जो हुसैन ने ज़ैनब को आते हुए देखा ना, समझ गए कि अब ज़ैनब सिफारिश लेकर आ रही है, अब रद्द नहीं हो पाएगा। जो अब तक नहीं रोया वो अब रोएगा। अज़ादार हुसैन घुटनों के बल जमीन पे बैठे, दोनों बच्चों को अपनी बाहों से लगा और लगाने के बाद कहने लगे, तुम दोनों तो मेरी ज़ैनब की निशानी हो, जाओ मैंने इजाजत दी। एक शहजादे को अब्बास ने रहबार पर सवार किया, एक को हुसैन ने सवार किया। दोनों शहजादे अम्मा से खुदा हाफिज़ी लेके चले। अज़ादारों दोनों जब भाई हैं लड़ते जाते हैं, यहाँ तक बड़ा भाई जंग करते करते फरात तक पहुंच गया। छोटे ने आवाज देकर कहा, भैया खबरदार पानी न पीना, अम्मा का याद रखना। अज़ादारो उमर साद ने आवाज दी, आखिरी जुमले उमर साद ने आवाज दी, ये बनी हाशिम के बच्चे हैं, ये जाफर तैयार के पोते हैं, ये अली के नवासे हैं, ऐसे नहीं मारे जाएंगे, इन्हें जुदा करके मारो। दोनों भाइयों को जुदा किया। बड़ा पुकारता था, और छोटे भैया मुझे आवाज देते रहना, यहाँ तक कि एक की आवाज आई, मामू मदद का पहुंचो। छोटे की आवाज आई, मामू मदद का पहुंचो। अब्बास ने घोड़े को दौड़ाया, हुसैन ने घोड़े को दौड़ाया। आखिरी जुमले दोनों के लाशों को उठाया, ज़ैनब आलिया के खैमे में लेकर आए। जुमला सुन सकोगे? दोनों बच्चों के दरमियान जगह बाकी थी। अली की बेटी ने अपने सर को सजदे में रख दिया। पालने वाले अजरुकुमुन अलल्लाह, पालने वाले ज़ैनब की कुर्बानी को कबूल कर। आखिरी जुमले मुसीबत तबाह। अरे कहाँ खुदा हो सकता है? ये वो घराना है जिस पर मुसीबत की इंतहा कर दी गई। अज़ादारो करबला हो चुकी, कारवान शाम की जानिब रवाना कूफे से होता हुए शाम आया। कूफे पहुंचा, ज़ैनब ने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। कारवान शाम पहुंचा, ज़ैनब ने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। जो अब तक नहीं रो पाए ना, घर को जाकर हुसैन से माफी जरूर मांगना। शाम में भी ज़ैनब ने अपने बच्चों का मातम नहीं किया। शाम से रिहाई हुई, वापस करबला पहुंची, हुसैन पर रोई, अब्बास का मातम किया, अली अकबर का मातम किया, अपने बच्चों का मातम नहीं किया। करबला से होके वापस मदीने पहुंची, नाना की कब्र पर गई, हुसैन पर रोई, अकबर का मातम किया, अब्बास का पुरसा दिया, अपने बच्चों का मातम नहीं किया। अम्मा की कब्र पर पहुंची, कहा अम्मा अगर यहाँ पर लोग मौजूद ना होते तो मैं तुम्हें रिदा हटा के दिखा। आखिरी जुमले गुफ्तगू तमाम हो गई। कारवान को घर तक
पहुंचा दिया, यहाँ तक कि ज़ैनब अभी तक अपने घर नहीं गई है। जनाब अब्दुल्ला आए, आकर सैयद सज्जाद से कहने लगे, सैयद सज्जाद तुम इमाम वक्त हो, काफी दिन हो गए ज़ैनब घर को वापस नहीं आई, तुम ज़ैनब से कहो कि घर को वापस आ जाएं। आखिरी जुमला। ज़ैनब खड़ी हुई सैयद सज्जाद के एहतराम में, बेटे क्या हो गया? कफूफी अम्मा जनाब अब्दुल्ला आए थे, सिफारिश करके गए हैं कि घर को वापस आ जाइए। कहा बेटे मैं हुसैन के गम में बैठी हुई हूँ, मैं अपने घर को ना जाऊंगी। कफूफी अम्मा मैं इमाम वक्त हूँ, हुक्म देता हूँ अपने घर को जाइए। बेटा अगर इमाम बन के हुक्म दे रहे हो, ज़ैनब घर को जाएगी। अज़ादारो ज़ैनब उस वक्त घर को पहुंची कि जब जनाब अब्दुल्ला घर पे नहीं थे। अज़ादारो जो माँ करबला से मदीने तक अपने बच्चों पे नहीं रोई, जब आनो मोहम्मद के दो छोटे छोटे बिस्तरों में निगाह पड़ी, पुकार के कहने